ये स्टोरी मेरी गर्लफ्रेंड की है। इसका घर में नेम गुड्डी था, तो मैं उसका निकनेम ही बोलूँगा यार, मैं उसका नाम पब्लिक नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने FB पे एक लड़की के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, जो एक्सेप्ट होने के बाद हमारी बातें होनी शुरू हो गई। पता नहीं बातें करते करते कब मुझे उससे प्यार हो गया, और बिना देखे। तो फाइनली हमने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया मिलने का। तो 6 मई को हम मिले और मिल के मैंने उसे प्रपोज किया। ऐसे हमारी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। तो सब कुछ हमारे बीच में अच्छा चला, लड़ते झगड़ते सब कुछ ठीक चलता गया। इस बीच में हमने अपने बच्चों तक के नाम सोच लिए, शादी के ख्वाब सजा लिए। तो कुछ टाइम बाद वो जॉब के लिए चंडीगढ़ चली गई। तो फिर वहीं से उसमें थोड़ा चेंजेस आए। वो मुझे अवॉइड करने लगी कभी कभार, जब अपने नए फ्रेंड्स के साथ रहती थी। तो मैं इन चीज़ों को उसकी थोड़ा इग्नोर करता रहा। मैं चल छोड़ो यार, बिजी होगी, छोड़ो, टाइम होगा। तो फाइनली ऐसे इग्नोर करते करते ऐसी हरकतों को रिलेशनशिप हमारी 4 साल पूरे कंप्लीट कर गई। तो अब बात कुछ हद से ज़्यादा हो गई थी। वो मुझसे झूठ बोल बोल के अपने दोस्तों के साथ जाने लगी कि मैं PG पर थी, और पता लगता था वो लेक वगैरह घूम रही है। तो भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, थोड़ा लड़ा, गुस्सा किया, बट फिर नॉर्मली हो जाता था। फिर अभी कुछ टाइम पहले पता लगा मुझे ब्लड कैंसर है। कंडीशन ज़्यादा ही बढ़ चुका है कैंसर मुझे। तो पहले तो बात मैंने उसे बतानी नहीं सोची। मैं उसे परेशान नहीं देखना चाहता था, तो मैं उसे ना बताऊं और चुपचाप उसकी लाइफ से निकल जाऊं। पर मेरे एक दोस्त के बोलने पर मैंने उसे बताया, और ये सोचकर इस उम्मीद में कि वो मुझे सपोर्ट करेगी। यार, सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता कि वो पैसों से कोई भी इंसान हमें पैसों से सपोर्ट करे। यार, प्यार भी किसी चीज़ का नाम होता है। मैं चाहता था मुझे मेंटली सपोर्ट करे, मेरे साथ खड़ी रहे। बट जैसा मैं सोचा उसका पॉजिटिव हुआ। उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे प्रॉब्लम है। वो फिर भी मुझसे झूठ बोल के दोस्तों के साथ जाने लगी। तो मैं नहीं चाहता था यार कि अपने दोस्तों को छोड़े, बट एटलीस्ट मुझे उसके टाइम की ज़रूरत थी। वो मुझे तो दे, मेरा तो ख्याल रखे। और जिसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ये नहीं थे हम दोनों सेम सिटी के थे। हम दोनों के बीच में भी कम से कम 70 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मेरे घर से और उसकी सिटी से। तो सब कुछ मेरे को सिर्फ सच वही पता था जो वो बताती थी। मैं उसे देखने नहीं जा रहा था वो क्या कर रही है। तो भी कुछ टाइम से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली उसने कह दिया कि अनु, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन के नहीं रह सकती, हम सिर्फ नॉर्मली फ्रेंड बन के रहेंगे। मुझे किसी और लड़के के बारे में भी सोचना है। मैं किसी अननोन से शादी नहीं कर सकती। घर वाले मेरी शादी के लिए बोल रहे हैं, बट मैं किसी अननोन से शादी नहीं कर सकती। मुझे किसी और लड़के के बारे में सोचना है। तो यार, ऐसे सिचुएशन में भी इंसान दूसरा बॉयफ्रेंड बनाने की सोचेगा, जबकि पहला जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। मैंने 4 साल किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा जब तक वो मेरे साथ थी, और आगे भी नहीं सोचूंगा जितना जिंदा हूं। या अभी ज़रूरत थी उसके प्यार की ज़रूरत थी कि मुझे सपोर्ट करे। तो यार, क्या सिर्फ प्यार शादी तक ही सीमित था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सबसे बुरा वक्त पे हूँ, सबसे बुरा लम्हा जी रहा हूँ, और वो मेरे साथ नहीं है। मैं समझा के थक चुका हूँ उसको, क्या मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, मेरे साथ रहो। बट मेरी इस बात पे उसने लड़ना शुरू कर दिया। झगड़े शुरू होने लगे हमारे बीच में। अब ऐसी कोई रात नहीं जाती जिसमें मैं चैन से सोता हूँ। पता नहीं रोते रोते कब आँख दर्द चल जाती है। और कैंसर का इतना दर्द होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, कि मुंह में कपड़ा डाल के रोता हूँ जिससे बाहर किसी को आवाज़ ना सुनाई दे मेरी। हाँ, सिचुएशन ये है कि मैं व्हाट्सएप वगैरह से ब्लॉक हो चुका हूँ उससे। मुझसे बात तक नहीं करना चाहती वो। यार, मेरी गलती क्या है? मैं नहीं कहता कि मुझे अनब्लॉक कर या मुझसे बात कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे दूर रहकर खुश है तो ठीक है यार, उसकी खुशी ना देखो तो प्यार कैसा। पर फील होता है यार कि जब तक मैं सही था मेरे साथ खड़ी थी, और आज मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो साथ नहीं है। यार, जानबूझ के नहीं किया मैंने कैंसर। जितना टाइम मैं लॉयल रहा उसके साथ, बट उसको मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों की अहमियत है। वो मेरा दर्द समझ ही नहीं रही यार।
मैं बस इतना चाहता हूँ, अगर हो सके तो मरने से पहले मैं एक बार उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। मैं चाहता था यार मैं हंसते हुए जाऊँ। डॉक्टर मेरे को सिर्फ 3 साल का टाइम दिया हुआ है, 2.5-3 साल का। मैं चाहता था मैं उसका चेहरा देखता हुआ जाऊँ, हंसता हुआ जाऊँ। बट कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बस एक बात कहना चाहूँगा उससे कि चलो यार, जो मेरे साथ किया वो बात तो अलग है, उसे छोड़ो। जो किया ठीक किया आपने, पर जो भी नया ढूंढोगे, अगर उसे भी प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं चाहता उसे प्रॉब्लम हो, भगवान का कोई प्रॉब्लम ना हो, बट अगर बाई चांस उसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्या उसे भी ऐसे ही छोड़ दोगे बीच में और किसी तीसरे को देखोगी? यार क्या गलती थी मेरी कि मैंने इतना प्यार किया। आज उसी प्यार की इंसल्ट करती है कि अपने अकेले ने, आप अकेले नहीं हो दुनिया में जिसने प्यार किया है। ऐसा कोई हवा ने कोई तीर नहीं मार दिया आपने प्यार करके। मजाक उड़ा रही है यार मेरा। चला एक बात तो पता लग गया, सारे रिश्ते तब तक ठीक है जब तक आप ठीक हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई साथ देने वाला नहीं होता। चला प्यार का मजाक बना लिया लोगों ने। हो सके तो लौट आना मेरी लाइफ में। टूट चुका हूं बिल्कुल। अकेला अकेला फील कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूं यार। प्लीज कम बैक, कुछ टाइम जीने दो यार अपने साथ। बाय यार, और नहीं मैं बोल सकता। बाय, और अपनी तरफ से कर दियो भाई, और नहीं होगी।